हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है कि जो भी कोई नया इनोवेशन होता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, कोई भी नई चीज़ जो है जिसका आविष्कार होता है या जिसको हम बोल सकते हैं इनोवेशन होता है, तो वो उसको कैसे जो है पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। उसका डिफ्यूजन मतलब उसका स्प्रेडनेस, मतलब उसको कैसे जो है लोगों के बीच में फैलाया जाता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन। अगर डिफ्यूजन मतलब क्या फैला रहे हो, लोगों के बीच में पहुंचा रहे हो, तो क्या लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन एडॉप्शन, डिफ्यूजन मतलब कि उस चीज़ को फैलाना, और एडॉप्शन मतलब कि क्या पब्लिक उसको एडॉप्ट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस की। चलिए डिफ्यूजन प्रोसेस की सबसे पहले बात करेंगे कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब क्या हो गया कि स्प्रेडिंग ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल सर्विस एंड प्रोडक्ट फ्रॉम सोर्स टू दी, बोल सकते हैं कंज्यूमर। कि कोई भी टेंजिबल हो गया, टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। तो इनटेंजिबल में सर्विसेज आ जाती है, टेंजिबल के अंदर क्या आता है, बाकी सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे गेहूँ, चने, दाल, ये बोर्ड है, ये ठीक है, ये पेन है, इनको हम छू सकते हैं, तो ये टेंजिबल आइटम। तो ऐसे सारी कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इनोवेशन जिसको हम छू सकते हैं, या जो टेंजिबल होता है या इंटेंजिबल होता है, कहाँ से, सोर्स से लेकर कंज्यूमर तक जब उसको हम क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन आप प्रोफिजियोलॉजी में पढ़ते हो, उसी सेंस में समझ लीजिए। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्प्रेडिंग ऑफ टेंजिबल और intangible tangible and intangible services और प्रोडक्ट, या तो सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, सोर्स टू कंज्यूमर। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कि कोई भी ऐसी टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, जिसको हम क्या करें, सोर्स से जहाँ से वो बनी है, कहाँ तक, कंज्यूमर तक, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना डिफ्यूजन है। अब यहाँ पे इस सेंस में समझना, एग्रीकल्चर के सेंस में क्या होगा कि यहाँ पर होता क्या है, मान लो कोई भी चीज़ का क्या होता है यहाँ पर, इनोवेशन। इनोवेशन कहाँ से होगा, इनोवेशन हब से। ठीक है, कहाँ से होगा, इनोवेशन हब से। कोई भी जो इनोवेशन होगा वो कहाँ से होगा, इनोवेशन हब से। अब बताओ इनोवेशन हब क्या हो सकती है। इनोवेशन हब कोई भी हो सकता है। इनोवेशन हब के अंदर क्या आ सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इनोवेशन होता है, रिसर्च होता है, यहाँ से कोई टेक्निक डेवलप हो सकती है, कोई नई वैरायटी सीड की डेवलप होती है, कोई टेक्निक डेवलप हो सकती है। रिसर्च स्टेशन हो सकते हैं, रिसर्च स्टेशन हो सकते हैं जहाँ पर नई चीज़ें क्या की जाती है, डेवलप की जाती है, या फिर कोई चीज़ें विकसित की जाती है। इससे बोल सकते हैं कई वैरायटी का डेवलपमेंट होता है, तो वैरायटी के अलावा कुछ नई टेक्निक्स डेवलप होती है, कोई नए इम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते हैं, तो ये इनोवेशन हब हो गए। अब इस इनोवेशन हब में क्या होता है, कोई नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन हब से क्या होगा, कोई भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या होगी, डेवलप्ड होगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसका डेवलपमेंट हुआ, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो इनोवेशन हब से कहाँ ले जा रहे हैं हम, यहाँ पे कर रहे हैं क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कर रहे हैं किसका, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का। इनोवेशन हब से कहाँ तक, कंज्यूमर तक, कंज्यूमर तक, कंज्यूमर। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या हो रहा है, इनोवेशन हब। इनोवेशन हब क्या हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है जो कोई सीड का डेवलपमेंट करती है या नई टेक्निक डेवलप करती है, कोई रिसर्च स्टेशन हो गया, कोई प्राइवेट एजेंसीज हो गई, ये सारी चीज़ें क्या डेवलप करेंगे, कोई भी न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिसका क्या डिफ्यूजन करेंगे, तो कहाँ, इनोवेशन से लेके कंज्यूमर तक वो पहुंचेगी। इनोवेशन से लेके कंज्यूमर तक वहाँ पर पहुँचाना, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अब ये इनोवेशन जो प्रोसेस है, या तो इनोवेशन हब से कंज्यूमर तक जाएगा, तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स काम करते हैं। इनोवेशन तो हो गया, अब इनोवेशन हमने बोला डिफ्यूजन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब कई सारी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व होगी ना। अब इनोवेशन हो गया, इनोवेशन तक कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो इनोवेशन होगा, इनोवेशन के बाद पहुंचाओगे कैसे,
लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उनसे क्या करोगे, उनके बीच में फैलाना है तो क्या करोगे, शेयर करोगे, एक्सचेंज करोगे। तो यहाँ पर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद फिर आता है टाइम। टाइम मतलब कि आप उनको पहुँचाओगे, लोगों को जब बताओगे तो क्या वो उसी समय ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अडोप्ट कर लेंगे, अलग अलग। किसी को उसी समय समझ आ गया तो उस समय वो क्या करता है, उसको अडोप्ट कर लेता है। कुछ लोग बाद में करते हैं, कुछ लोग और बाद में करते हैं, कुछ लोग तो तब करते हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी फिर से दूसरी आ जाती है उसी फील्ड में। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफ्यूजन के, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन। क्या लिखोगे, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ ना इस एलिमेंट से ही पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है एलिमेंट डिफ्यूजन का एलिमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है वो डिफ्यूजन का एलिमेंट है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं याद रखना, और वो जो है पूरा एक प्रोसेस में चलता है। देखो पूरा प्रोसेस में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है, इनोवेशन। भाई कोई चीज़ बनेगी तभी तो उसका क्या होगा, आगे पहुँचेगी, इनोवेशन होगा। सेकेंड, इनोवेशन जब होगा तो उसको क्या करना है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब लोगों के बीच में पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे, जब कम्युनिकेशन होगा, मेरी और आपकी बात होगी, तभी आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बाद क्या आता है, टाइम। टाइम मतलब कि आप डिफरेंट टाइम में जो है लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बताऊंगा इसके बारे में। चौथा आ जाएगा सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम, ये 4 एलिमेंट है किसके, डिफ्यूजन के। ये चीज़ ध्यान रखना, किन से, 4 एलिमेंट है। क्लियर है भाई। इनोवेशन, सॉरी, किसी चीज़ का क्या होगा, इनोवेशन होगा, उसका कम्युनिकेशन होगा, देन टाइम आएगा, टाइम के बाद सोशल सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, ये इनोवेशन है, मतलब ये बोल सकते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है, हम समझ लेते हैं। अब यहाँ समझना, इनोवेशन तो मैंने बता ही दिया। इनोवेशन क्या, कोई भी चीज़ अगर नहीं कुछ इनोवेट हुई है ना, कोई भी एक नया आइडिया। देखो इनोवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नवाचार। क्या बोलते हैं, नवाचार। नवाचार का मतलब नया विचार। ठीक है, नया विचार, इस तरीके से समझ सकते हो। नवाचार हिंदी में क्या बोलते हैं, इनोवेशन को नवाचार। नवाचार मतलब नया विचार। आपके दिमाग में सडन कोई एक नई चीज़, नया आइडियाज़ आया। ठीक है, कोई नई चीज़ आई है कि भाई हम इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हैं, या यहाँ से हम ये चीज़ बना सकते हैं जो लोगों को लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसी को बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या, कोई नया आइडियाज़ दिमाग में आना, कोई नई टेक्निक्स दिमाग में आना, जो क्या कर सकती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती है। तो डेट इज़ इनोवेशन। ठीक, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा कि ये जो इनोवेशन आपने किया, आपके दिमाग में जो नया आइडिया आया, ठीक है, कोई आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया, अब इस नया आइडिया को मैं कैसे उसको लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है, लोगों के साथ कैसे उस आइडिया को शेयर करूं ताकि लोगों की प्रॉब्लम दूर हो। तो उसके लिए कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। जो आइडिया आपके दिमाग में आया उसको आप क्या कर देते हो, शेयर कर देते हो लोगों के बीच में, लोगों को कम्युनिकेट कर देते हो, उनको समझा देते हो कि भाई ऐसा ऐसा आप करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब टाइम, आपने लोगों को बता तो दिया, ठीक है, आपने लोगों को बता तो दिया, लेकिन क्या लोग उसी समय उसको करेंगे, सारे लोग नहीं, वो अलग अलग टाइम पे, किसी ने अभी कर लिया, किसी ने वो बाद में करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक्सटेंशन का लेक्चर अभी आपको पढ़ाया, तो क्या होगा, इनमें से कुछ लोग होंगे जैसे लेक्चर क्लास खत्म होगी, लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद उसके नोट्स बना लेंगे, उसकी रीडिंग लगा लेंगे, तुरंत याद कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको कल पढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे। तो ये वो टाइम है। टाइम मतलब कि एडॉप्शन वाला टाइम, कि एडॉप्ट कब कर रहे हैं, एडॉप्ट की बात आ रही है। तो इसमें जो है हम 4 पढ़ेंगे, 4 कैटेगरी के एडॉप्टर्स होते हैं। जैसे कि बात करें, एक तो होता है इनोवेटर जो तुरंत एडॉप्ट कर लेते हैं। एक होता है क्या, अर्ली एडॉप्टर, फिर होता है अर्ली मेजॉरिटी, फिर होता है लेट मेजॉरिटी, और फिर होता है लेगार्ड्स। ठीक है, फिर होते हैं लेगार्ड्स। तो ये टाइम वही बताता है कि कोई तो तुरंत, जैसे ही कोई नया आइडिया आया, जैसे ही लोगों के बीच में कोई चीज़ नहीं आई, ये तुरंत एडॉप्ट कर लेंगे इनोवेटर्स, तो उसी समय एडॉप्ट कर लिया। अर्ली एडॉप्टर, ये इससे थोड़े टाइम बाद देखेंगे, इनोवेटर्स के थोड़ा सी चीज़ें समझेंगे, लोकल जो लीडर्स होते हैं वो पहले करेंगे उनके हिसाब से, तो ये थोड़े बाद। अर्ली मैच्योरिटी ये और बाद में करेंगे, लेट मैच्योरिटी ये उससे और बाद में करेंगे, और लेगार्ड जो होते हैं ये मतलब पूरा कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं कि भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हमें कोई नई चीज़ नहीं चाहिए। तो ये उस टाइम की बात हो रही है। सोशल सिस्टम देखो, सोशल सिस्टम क्या बोलता है, हम सभी लोग जो है एक बोलते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है, जो हम क्या रहते हैं, हम सब सोसाइटी के अंदर रहते हैं। एक हमारे सोशल सिस्टम में क्या होता है, सोशल सिस्टम होता है क्या, पहले ये समझ लो, हम सब लोग क्या रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं। समाज में क्या होते हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं रीति रिवाज होते हैं, हमारे नॉर्म्स होते हैं, ठीक है,
कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। वो नॉर्म्स और जो रीति रिवाज जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न में होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट होता है, उसी को बोलते हैं सोशल सिस्टम। ठीक है, जैसे आप अलग अलग जगह पे कभी गए होंगे, घूमे होंगे, तो आपने लोगों के बीच में उनका जो सोशलाइजेशन या सोशल कल्चर आपने अलग अलग देखा होगा। ठीक है, समाज वाइज भी आप देख सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर आप एरिया में भी जाओगे या किसी विलेज में भी जाओगे तो कुछ लोगों का जो है रहन सहन या उनका जो रीति रिवाज है उनका पैटर्न अलग है, और कुछ लोग हैं उनका जो रहन सहन और रीति रिवाज और उनका पैटर्न अलग है, उसको हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। ठीक है, उनको बोलते हैं सोशल सिस्टम। तो ये सोशल सिस्टम में क्या होता है, ये डिफ्यूजन जो है, सोशल सिस्टम सभी लोग समाज में रहते हैं। ठीक, अब उस समाज के अंदर जैसे मान लो बात करते हैं, यहाँ पर ये पूरा एक मान लो एरिया है, इस एरिया में जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ है। कम्युनिटीज़ का मतलब है यहाँ पर एक सोशल सिस्टम है, यहाँ पे अलग एक सोशल सिस्टम है, यहाँ पे अलग सोशल सिस्टम है। मतलब यहाँ पे जो लोग रहे हैं उनके जो रीति रिवाज है उनका एक अलग पैटर्न है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनका जो है रीति रिवाज और इनका जो एक अलग पैटर्न है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनका जो रीति रिवाज अलग पैटर्न है। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो सब लगभग क्या है, सब में सिमिलरिटीज़ है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनमें सब में सिमिलरिटीज़ है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनमें सब में सिमिलरिटीज़ है। तो डिफ्यूजन को हमें फैलाना आसान कहाँ है, इसके अंदर। अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई नई टेक्निक यहाँ अगर इस कम्युनिटी, इस सोशल बोल सकते हैं कि इस सोशल सिस्टम में, मतलब यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनमें अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये जल्दी फैलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर टाइप के लोग रहते हैं, इनकी सोच, थिंकिंग और इनके जो रीति रिवाज है, इनके जो कस्टम्स है वो सेम है। तो यहाँ पे कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी कि भैया हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो कस्टम्स है उसमें ये मान्य नहीं है, हम लोग ये काम नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सब सेम है। यहाँ अगर इन दोनों की बात करोगे तो यहाँ तो दिक्कत आ सकती है कि भैया आपके इसमें ऐसा काम होता है, हमारे इसमें ऐसा नहीं होता, आप इन देवी देवता को मानते हैं, हम इन देवी देवताओं को मानते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, समझ वाली। तो सोशल सिस्टम क्या बोलता है, सोशल सिस्टम में डिफ्यूजन को इंटर करवाना ईजी होता है और वहाँ ये आसानी से फैल जाता है, इसलिए सोशल सिस्टम जो है इसका एलिमेंट है। क्लियर है? सोशल सिस्टम एलिमेंट क्यों है भैया? जैसे मान लो आप एक एक्सटेंशन वर्कर हो, ठीक है, आप एक एक्सटेंशन वर्कर हो, आपको बोला गया कि भाई ये जो टेक्निक है ये आपको लोगों के बीच में डालनी है, तो आपके लिए आसान क्या होगा? आप उस सोशल सिस्टम को अगर फॉलो करके चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। क्यों? आप देखेंगे भैया इस पूरे एरिया में इस कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, और सारे जो है सिमिलर टाइप के हैं, इनके कस्टम जो इनके रीति रिवाज सेम है। वहाँ जब ये इस सिस्टम आप लेके जाओगे, अगर एक एक्सेप्ट करेगा तो पूरा जो सोशल सिस्टम है उनका, सारे लोग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उसको एडॉप्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसलिए जो है ये सोशल सिस्टम जो है ये डिफ्यूजन का पार्ट है। क्लियर है? समझ गए? तो ये था हमारा डिफ्यूजन। क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, निम्न में से या विच वन फॉलोइंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिफ्यूजन, निम्न में से कौन सा जो है डिफ्यूजन का एलिमेंट है? तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, 3 जो नहीं है, 1 दे देंगे जो है। ठीक, अब हम बात करते हैं एडॉप्शन प्रोसेस की। एडॉप्शन प्रोसेस समझा? एडॉप्शन प्रोसेस क्या होती है? ये एक तरीके की बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है ये मेंटल फिनोमिना है या मेंटल प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये मैक्रो प्रोसेस है। याद रखना, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये मैक्रो प्रोसेस है, माइक्रो नहीं है। ठीक है, मैक्रो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे इनोवेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, टाइम अलग अलग टाइम पे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है, लोग चीज़ों को पहले आजकल समझते हैं। ठीक है, चीज़ों को पहले समझते हैं और 2 बार सोचते हैं। ऐसा भी है ना कि भाई किसी काम को करने से पहले 2 बार सोच लो, ये सही है या गलत है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो लोग आजकल आसानी से कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके, ठोक पीट करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, तो ये एक मैक्रो प्रोसेस है, नॉट कि माइक्रो प्रोसेस नहीं है, काफ़ी बड़े लेवल पर होता है डिफ्यूजन। ठीक, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं एडॉप्शन की। तो एडॉप्शन जो है ना बच्चों, वो क्या है? मेंटल प्रोसेस है। मेंटल का मतलब समझे, हमारी मेंटल प्रोसेस, ये पूरी क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। मतलब मेंटल प्रोसेस कैसे कि कोई चीज़ के बारे में हमें पहले अवेयरनेस आएगी, है ना, किसी चीज़ के बारे में पहले अवेयरनेस आएगी। अगर वो चीज़ अवेयरनेस हमारे अंदर आई, हम उसके प्रति इंटरेस्टेड हैं, है ना, क्या है, अगर इंटरेस्टेड हम उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टेड है तो और जानेंगे, और जब हम उसको और जानेंगे तो हमारे मन में आएगा कि एक बार इसका हम क्या कर लें,
मूल्यांकन कर ले, जांच परख ले कि ये कैसा है, ठीक है। फिर हम जांच परखेंगे उसमें पाएंगे कि हाँ ये सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम एक बार ट्रायल कर लेते हैं, इसका डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं कि करने पर ये क्या रिजल्ट देता है, तो करके देख लेते हैं। उसके बाद करके देखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं, है ना, कि भैया अच्छा है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन वो क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो इतनी सारी प्रोसेसेस होती है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सटेंशन की बात नहीं करूँगा, अगर रियल लाइफ में ज़िंदगी में भी अगर कोई डिसीजन लेना हो किसी चीज़ को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी वस्तु को लेके, तो ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। क्या, जो एडॉप्शन प्रोसेस है, ये एडॉप्शन प्रोसेस सिर्फ एक्सटेंशन की बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे रियल लाइफ में भी ये प्रोसेस होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति को आपको परखना है, किसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी स्कीम से, किसी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेंटल प्रोसेस ये क्या होता है, ठीक है। जो एडॉप्शन होता है, ये कई सारी स्टेजेस इसके अंदर आती है, कई सारी क्या होती है इसके अंदर स्टेजेस आती है। तो एडॉप्शन जो है ये मतलब कोई भी अगर कोई आपके पास टेक्निक है, कोई भी आपकी कोई जो भी नई स्कीम्स है, उसको एडॉप्ट करने से पहले कई सारे एडॉप्शन प्रोसेस से, कई सारी स्टेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडॉप्शन की प्रोसेस क्या है, एडॉप्शन की प्रोसेसेस क्या है, तो यहाँ पे देखना, एडॉप्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले चीज़ आती है अवेयरनेस। क्या आती है, अवेयरनेस, ठीक है। सबसे पहले अवेयरनेस किसी चीज़ की, अभी सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे अवेयरनेस के बाद आती है क्या, इंटरेस्ट, कि आप उस चीज़ के प्रति इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक। तीसरा आता है इसमें, इंटरेस्ट के बाद आ जाता है इवोल्यूशन, जांच परख करना, ठीक है। चौथा आ जाता है ट्रायल, कि अब मैं इसको ट्रायल करके देखूंगा, और 5वां आ जाता है एडॉप्शन। तो ये एडॉप्शन की प्रोसेस है, ठीक है। याद रखना, एडॉप्शन एक मेंटल प्रोसेस है, आपकी जो बुद्धि है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ के प्रति अवेयर हैं, तो आप उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, फिर आपने उसकी जांच परख भी कर ली, फिर खुद करके भी देख लिया, और अच्छा लगा आपको तो उसने एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा लेके हम समझेंगे। मैंने बात की अवेयरनेस की, ठीक है, मैंने बात की अवेयरनेस की। तो ये जो है ये क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एडॉप्शन। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडॉप्शन, की एडॉप्शन की पहली स्टेज, पहली जो है क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो अवेयरनेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो किसी भी चीज़ का इनोवेशन हुआ है, किसी भी चीज़ का इनोवेशन हुआ है, तो उसके बारे में हमें पता है या नहीं, हम उसके बारे में अवेयर है या नहीं, इसके बारे में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि कोई एक नई वैरायटी डेवलप्ड हुई, हमने मान लिया कि कोई एक वैरायटी यहाँ पे डेवलप्ड हुई, किसकी, कोई भी ले लो, मान लो व्हीट की वैरायटी ले लो, गेहूं की एक वैरायटी जो है, न्यू वैरायटी यहाँ पर इनोवेट हुई, डेवलप की, है ना, एज ए पार्ट ऑफ इनोवेशन ही है। मान लो कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, जैसे बारिश होती है तो वहाँ पे व्हीट की फसल ख़राब हो जाती है, तो कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप की जो हैवी रेन में, भारी बारिश में या ज़्यादा पानी में भी आसानी से हो जाती है और अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो ऐसी जो है लोग ब्रीडर है, उनके दिमाग में आया, उन्होंने क्या बनाया, ऐसे एक वैरायटी डेवलप की, ठीक। अब ये वैरायटी डेवलप की, तो इसके बारे में आप लोग को मालूम है, ठीक है। कैसे मालूम है, पहले हमने पढ़ा ना, नया इनोवेशन हुआ तो कम्युनिकेशन हुआ होगा, डिफ्यूजन में जाना है या नहीं सोचना है, डिफ्यूजन में गए होंगे, डिफ्यूजन वाला पार्ट में, वहाँ इनोवेशन हुआ, नई वैरायटी डेवलप हुई, वहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ, आप लोगों के बीच में जानकारी भेजी गई कि हाँ भाई नई वैरायटी एक ऐसी आई है जिससे क्या होता है, ज़्यादा बारिश में भी उसको आसानी से उगाया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होता, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। आपको कम्युनिकेट कर दिया, अब उसको एडॉप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसमें टाइम लगेगा, टाइम में वो जो सारी प्रोसेस आएगी, ठीक। और सोशल सिस्टम के अंदर भी पूरा फैला दिया गया, सब लोगों के पास जानकारी है कि भैया ऐसी एक वैरायटी है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम अवेयर हैं कि व्हीट की एक ऐसी वैरायटी है जो ज़्यादा पानी अगर गिरता है, हैवी रेनफॉल होती है, तब भी वो वैरायटी अच्छे से मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या ले रहा हूँ, व्हीट ना लेके आप ले लीजिए राइस ले लो या सोयाबीन ले लो, है ना, क्योंकि व्हीट ग्रो कर रहे हैं तो पानी की तो सवाल ही नहीं है ना, व्हीट ग्रो कर रहे हैं तो पानी का सवाल नहीं है, एग्जाम्पल है समझ लेना, फिर भी एग्जाम्पल है समझ लेना। तो मैंने बोला
कि यहाँ पे अवेयरनेस का मतलब ये कि ये सबसे पहली स्टेप है एडॉप्शन की, पहली चीज़। फिर मान लो कि कोई वैरायटी है सोयाबीन की, नई वैरायटी डेवलप हुई जो ज़्यादा बारिश हो, बहुत हैवी बारिश हो, तब भी आसानी से हो जाती है। वीट नहीं लेना क्योंकि वीट तो है रबी की क्रॉप, तो मैं यहाँ पे अपना जो है शब्द वापस लेता हूँ, मैं यहाँ पे सोयाबीन ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे बीच में वो अवेयरनेस आ गई, क्या आ गई, हमको जानकारी मिल गई, ठीक, कि ऐसी एक वैरायटी है सोयाबीन की जो ज़्यादा बारिश हो, तेज़ बारिश हो, तब भी वो आराम से हो जाती है। ये अवेयरनेस हमारे अंदर आ गई। अब एक किसान है, मैं मान लो कि एक किसान है, वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट, उसके अंदर इंटरेस्ट आया, जैसे उसको पता चला, अवेयरनेस आई उसके अंदर, जानकारी उसको मिली कि ऐसी एक वैरायटी है जो ज़्यादा बारिश अगर हो तब भी वो आसानी से हो जाती है, कोई नुकसान नहीं होता। तो इसने उसको इसके क्या आया, इसके मन में, इसके अंदर इंटरेस्ट जगा। दूसरी स्टेप, ये इंटरेस्टेड हुआ, इसके अंदर इंटरेस्ट आया, क्या कि यार ऐसी वैरायटी है तो इसके बारे में और जानते हैं, ठीक। तो जब इंटरेस्ट आता है तो वो क्या जानता था, डिटेल इंफॉर्मेशन उसकी लेता है, डिटेल इंफॉर्मेशन और लेता है इसकी, क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन लेता है। पहली चीज़ अवेयरनेस उसके अंदर आई, अवेयरनेस आई तो उसके अंदर क्या हुआ, इंटरेस्ट जगा। इंटरेस्ट जगा, यार ऐसी कौन सी वैरायटी है जो ज़्यादा पानी में हो जाती है, अपने यहाँ बहुत पानी गिरता है, अपन उस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो उसने इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन वो निकालेगा, क्या, कि भाई कैसी है वैरायटी, क्या सीड रेट कितना उसका लगेगा, सीड रेट ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, क्या इस रेट में वो मिल रही है। इस तरीके से वो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेगा, ठीक। जैसे ही इंटरेस्ट जगा उसका तो वो क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, वो जांच पड़ताल। जांच पड़ताल का मतलब क्या है कि भैया मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेशन। वो क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन। ये बोलेगा कि एक काम करो, मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन भी ले ली, अब मुझे ऐसी जगह दिखाओ जहाँ पर ये हो रही है, किसी ने लगाया हो तो मुझे बताओ। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन बोलेगा कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन बताओ। क्या, इवैल्यूएट कर रहा है ना, इवैल्यूएट मतलब वो डेमोन्स्ट्रेशन लेगा, मतलब वहाँ के जो प्रॉप्स एंड कॉन्स है इसके बारे में जानेगा कि इसके लाभ क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसको लगाने से मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारा वो जानता है, यहाँ पे इवैल्यूएट करता है और डेमोन्स्ट्रेशन की डिमांड करता है कि भाई मुझे डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दो, कहाँ पे हो रहा है, किसने किया है, बारिश में उसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा चीज़ है। तो जब वो इवैल्यूएशन कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ ये जो है मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए अच्छी है, हाँ मुझे ये फ़ायदा दे सकती है, तो फिर वो क्या करता है, ट्रायल। मतलब ट्रायल करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे वो खुद से करेगा, वो खुद से यहाँ पे ट्रायल डालेगा। मतलब वो अपनी फील्ड में, ये पूरी फील्ड है उसमें, ये थोड़ी सी जगह में यहाँ पे वो इसका ट्रायल करेगा, पूरी फील्ड में यूज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसके पास क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहता। तो कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो उसको रिड्यूस मतलब कि ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान ना हो, वो फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहता, उसके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, इसकी वजह से वो सिर्फ एक थोड़ी सी जगह में ट्रायल करके देख रहा है। तो उसने ट्रायल करके देखा कि हाँ भाई इसका जो है प्रोडक्शन भी अच्छा है, बारिश में अच्छे से हो पा रही है, तो उसके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो क्या करेगा, रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क भी ले लेगा, हाँ भाई बीच महंगा है तब भी ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो फिर वो क्या करेगा, इससे क्या होगा, सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई होगा, कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको एडॉप्ट करेगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेज जो है वो ये फाइनल स्टेज है एडॉप्शन की। समझ में आ गया ना पूरी प्रोसेस। लोग आपको रटवा दें कि अवेयरनेस है, इंटरेस्ट है, इवोल्यूशन है, ट्रायल है, रट लो इसको, कोई ट्रिक भी बता देगा क्या है इसके, AIETA, जरूरत ही नहीं है भाई। पहले अवेयरनेस आएगी, फिर इंटरेस्ट जगेगा, हाँ यार भाई अच्छी चीज़ें करना चाहिए। इंटरेस्ट आएगा तो फिर क्या करेगा, एक काम करते हैं, इसको करने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कहीं हो रहा है तो देख लेते चल के, तो इवोल्यूशन हो गया। फिर होता है कि यार अपने चल के तो देख लिया, खुद करके देख लेते हैं, तो थोड़ी सी जगह में खुद करके देख लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भाई कर सकते हो सकता है, फिर उसने एडॉप्ट कर लिया। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर्स, है ना, कैटेगरीज बोल सकते हो या टाइप्स या कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर्स, ठीक है। तो इसके बारे में बता दो, कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर्स। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, पहले ही बता दिए, है ना, हम एक सामाजिक जानवर हैं, इस समाज में रहते हैं। अब सामाजिक जानवर तो हैं हम, लेकिन इस सोशल सिस्टम के अंदर अगर कोई चीज़ आती है ना, कोई नई चीज़ आती है समाज में, ले लो किसी भी प्रकार की, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ की, जब कोई चीज़ नई चीज़ आती है मार्केट में, तो क्या हम उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं या तुरंत खरीद के ले आते हैं? नहीं,
कुछ लोग जो है उसको तुरंत ले लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि चलो यार पहले उसको करने दो, अगर वो अच्छा होगा तो फिर हम कर लेंगे, है ना, पीछे से करते हैं भैया कि एक बार उसका रिजल्ट तो देख लें, फालतू पैसा बजाएंगे, पता चला नुकसान हो गया तो इस तरीके की कैटेगरीज है समाज के अंदर। मतलब कि हम समाज के अंदर सब एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आती है तो हमको एक साथ एक्सेप्ट नहीं करते। मान लो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, ये ठीक है, ये कई सारे लोग हैं यहाँ पे। इसको क्या हुआ, अवेयरनेस जो है इनके अंदर क्या आई, अवेयरनेस सेम टाइम पर मिली, सेम टाइम पर इनको अवेयरनेस मिली किसके बारे में, कोई भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सेम टाइम पर इनको अवेयरनेस मिली। तो क्या है, सभी लोग एक साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक साथ एडॉप्ट कर लेंगे? नहीं भैया, इसने जो है तुरंत इसको एडॉप्ट कर लिया, ये कुछ समय बाद करेंगे, ये लास्ट में करेंगे, और ये बोलेंगे मैं तो करना ही नहीं, मेरा तो जो चलता आ रहा है वैसे ही चलने दो, ठीक है। तो इस तरीके इस कारण से जो है जो लोग एडॉप्ट करते टेक्नोलॉजी को उनकी कैटेगरी बना दी गई, ठीक। अब ये कैटेगरी जो बनाई है, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है, वी रोजर, ठीक है। वी रोजर, पूरा नाम मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है। वी रोजर एक साइंटिस्ट है, शायद वेरेट रोजर, वेरेट रोजर एक व्यक्ति है। इन्होंने क्या दिया, इनके एडॉप्टर्स का एक बेल शेप्ड दिया, क्या, बेल शेप्ड कर्व दिया, बेल शेप्ड कर्व दिया, ठीक है। बेल शेप्ड कर्व समझना, एक साइंटिस्ट है वेरेट रोजर, इन्होंने इन कैटेगरी को एडॉप्टर को एक बेल शेप में दिया, बेल शेप में क्या दिया, एक बेल शेप्ड कर्व दिया, इन्होंने बेल शेप्ड कर्व दिया। बेल शेप्ड कर्व के थ्रू इन कैटेगरी को एडॉप्टर्स को समझाया। अब वो बेल शेप्ड में क्या है, ठीक है। अब समझना यहाँ पर क्या, कैसे इन्होंने उसको बताया। ये बेल शेप हो गया, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये क्या है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको बोल सकते हैं क्या, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है। बेल शेप किस में बनता है, स्टेट में, तो ये देखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा बनता है, किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, स्टेट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेल शेप कर्व बनता है। अब यहाँ पे कैटेगरीज है, जैसे ये एक कैटेगरी, फिर ये एक कैटेगरी, फिर ये एक कैटेगरी है, ठीक है, और फिर ये एक कैटेगरी है, लास्ट में आ जाएगा ये एक कैटेगरी है, ठीक। 1 2 3 4 5 कैटेगरी बनेगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो कैटेगरी है वो है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कितना, 2.5%। मैं इसको अलग, इनोवेटर्स कितने हैं इनोवेटर्स, तो याद रखना 2.5% जो है वो है इनोवेटर्स। इसके नंबर ही पूछ लेते हैं, कितने इनोवेटर्स हैं, कितने अर्ली अडॉप्टर्स हैं। यहाँ पर होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे कौन है, अर्ली एडॉप्टर्स। ये कितने होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं 13.5%, 13.5%, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे होते हैं अर्ली मेजोरिटी, अर्ली मेजोरिटी, ठीक है। ये कितने होते हैं अर्ली मेजोरिटी, तो ये होते हैं 34%, हाफ ऑफ दी टोटल पॉपुलेशन इन दी सोसाइटी। जो सोसाइटी के अंदर टोटल पॉपुलेशन है उसकी आधी समझ लो ये, ठीक। और यहाँ पर होता है फिर लेट मेच्योरिटी, अर्ली के बाद क्या आ जाएगा, लेट मेजोरिटी, ठीक है, लेट मेजोरिटी। और लेट मेजोरिटी के बाद जो लास्ट में होते हैं वो क्या होते हैं, लेगार्ड्स। लेगार्ड्स होते हैं आलसी टाइप के। ये कितने होते हैं, ये भी 34% होते हैं, और ये होते हैं 16%। 16% जो है सोसाइटी के अंदर, या बोल सकते हैं पूरे भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो आलसी टाइप के हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी जैसी चली आ रही है वो वैसे ही रहने दो, हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ऐसे। तो जनरली क्वेश्चन यहीं से आपसे बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि जो कैटेगरीज है एडॉप्टर्स की, उसमें जो है अर्ली मेजोरिटी कितना परसेंट है, लेट मेजोरिटी कितना परसेंट है, अर्ली एडॉप्टर कितना परसेंट है, इनोवेटर कितना परसेंट है, लेगार्ड जो है वो कितना परसेंट है। अब इनोवेटर जो होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, है ना, ताकि आप इनको याद रख सको। ये जो इनोवेटर्स हैं, इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जैसे ही कोई नई स्कीम आती है तुरंत उसको लपक लेते हैं, ठीक है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तुरंत उसको लपक लेते हैं, ठीक। जैसे ही क्या होता है, मान लो ये आप हैं, ये निब्बा है और ये निब्बी है, ठीक है। इन दोनों की शादी हुई,
शादी होने के बाद ये जो क्या है, कहाँ आएंगे, घर पे आएंगे। ये है घर का गेट, और घर के गेट पे कौन खड़ी हो जाती है, घर पे गेट पे खड़ी हो जाती है आप निब्बा की सिस्टर, और इनको गेट से एंट्री नहीं देती है। मतलब समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि निब्बा निब्बी ये दोनों शादी करके घर पे आए, घर पे गेट पे खड़ी हो गई कौन, इनकी निब्बा की सिस्टर। बोले जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे मैं गेट के अंदर इंटर नहीं होने दूंगी। तो ये क्या है, नए शादी करके इंटर आए, तो जो गेट पे कौन खड़ा हो गया, सिस्टर, कि भाई पहले पैसे दो तो अंदर जाने दें। तो यहाँ पर क्या होता है, इनोवेटर जो होते हैं वो एक तरीके के, इनको हम क्या बोल देते हैं, गेट कीपर। इनको गेट कीपर भी बोला जाता है। क्यों, जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, ये उसको लपक लेते हैं, गेट पे खड़े होते हैं, लाओ भाई दे दो। तो ऐसे लोग 2.5% है। ठीक है, ये बहुत क्या होते हैं, करेजियस लोग होते हैं। करेजियस मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस और कुट के अंदर इनके अंदर करेज भरा हुआ रहता है, कॉन्फिडेंस। रिस्क बेरिंग एबिलिटी इनकी अच्छी खासी होती है, रिस्क लेने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। ठीक, रिस्क लेने के लिए तुरंत तैयार होते हैं नई चीज़ों के लिए। तो ये इनोवेटर जो होते हैं इनको गेट कीपर भी बोला जाता है। रिस्क बेरिंग एबिलिटी अच्छी खासी होती है, करेज जो होता है इनके अंदर वो भी अच्छा खासा भरा हुआ रहता है, ये इनोवेटर। अर्ली अडॉप्टर क्या होते हैं, अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोकल लीडर होते हैं। लोकल लीडर होते हैं, ये लोकल लीडर होते हैं। कौन से, अर्ली अडॉप्टर। जैसे आपने देखा होगा कि गाँव, जैसे मान लो आप कोई एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, एक कंपनी में आप काम करते हो और आपको क्या है, एक गांव में जाना है और वहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में बताना है। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके कंपनी के बारे में बताना है। लेकिन कब आप वहाँ पे जाओगे, आप लोगों को बोलेंगे, तो क्या आपके कहने पर लोग इकट्ठा होंगे, नहीं होंगे। क्यों, आपको लोग जानते ही नहीं है, आप पे भरोसा कैसे करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, ये अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं वो लोकल लीडर होते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नेता होते हैं, ऐसे लीडर होते हैं जिनकी बात लोग मानते हैं। तो आप क्या करोगे, उनके पास जाओगे, उनको बोलोगे कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी स्कीम है, लोगों को मुझे उनके बारे में बताना है, आप लोगों को इकट्ठा कर लो। आप सरपंच के पास जाओगे, वहाँ के जो लीडर हैं उनके पास जाओगे, वो क्या करेंगे, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर आप उनको बता पाओगे। तो ये जो लोकल लीडर होते हैं ये अर्ली अडॉप्टर होते हैं। और इनकी बातें कौन मानता है, जो गांव के या जो बाकी लोग हैं जो इनका अनुसरण करते हैं, इन नेताओं को फॉलो करते हैं, इन लीडर्स को फॉलो करते हैं, उनकी बात वो मानते हैं। तो उनके बेसिस पर ये 13.5% है, ये अर्ली अडॉप्टर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनोवेटर जो है इनको लोकल कंडीशन के बारे में पता नहीं होता है, इनको गांव के लोगों की जानकारी नहीं होती है, इन पे वो भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जो गांव के अंदर ही सरपंच है या जो नेता है उनकी लोग बात मानेंगे, तो वो अर्ली अडॉप्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो अर्ली मेजोरिटी वाले हैं, अर्ली मेजोरिटी जो होते हैं ये क्लोज टू, ये क्या होते हैं, ये इनके क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। कौन से, अर्ली मेजोरिटी जो 34% बिल्कुल क्लोज होते हैं, किसके, अर्ली अडॉप्टर के। ये क्या देखते हैं कि भैया पहले आप लोग करो, आप लोगों ने किया, हम देखेंगे अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला, कुछ रिजल्ट मिला तो हम इसको एडॉप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आपका कुछ यहाँ पे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, उसको देख के हम उसको एडॉप्ट करेंगे। तो 34% लोग जो है वो अर्ली मेजोरिटी है, जो बिल्कुल इनके क्लोज होते हैं, अर्ली एडॉप्टर के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ये लोग जब करके देखेंगे, इनको अगर फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, उस बेसिस पे हम उसको एडॉप्ट करेंगे। ठीक, ये लेट मेजोरिटी, ये क्या होते हैं, ये 34% ये भी होते हैं लेट मेजोरिटी। अब ये क्या होते हैं, ये कॉमन मैन, जब कॉमन मैन एडॉप्ट करते हैं, सामान्य लोग हम बोलते हैं कॉमन मैन जब क्या करते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं। मतलब जब गांव में बहुत सारे लोग, हर एक व्यक्ति जो है एडॉप्ट करना शुरू कर दे कि हाँ भाई अच्छी स्कीम है, एडॉप्ट करो, बहुत सारे लोगों ने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उनको देख के फिर एडॉप्ट करते हैं, इनको बोलते हैं लेट मेच्योरिटी। मतलब लगभग 70-80% लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद ये एडॉप्ट कर रहे हैं कि हाँ यार भाई अब जो है गाँव के सामान्य आदमी ने, सामान्य लोगों ने भी करना शुरू कर दिया, हम भी उसको कर लेते हैं। ठीक, लेगार्ड्स ये ऐसे लोग होते हैं, कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, ये अपने जीवन में परिवर्तन चाहते ही नहीं है। भैया हमारी जो खेती चल रही है वैसे ही चलने दो, हम तो बैल से ही जोतेंगे, हम तो नाई से ही सोइंग करेंगे, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हम तो जैसा है वैसे ही चलने दो। ये ऐसे लोग हैं, ये परिवर्तन चाहते ही नहीं है। ये ऐसे लोग कितने हैं, 16% है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, एडॉप्शन और कैटेगरी ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।